कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीएफसीएल टाउनशिप में करोड़ों की नकबजनी का खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित 6 आरोपी गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीएफसीएल गड़ेपान टाउनशिप में हुई करोड़ों रुपए की नकबजनी का पर्दाफाश किया। इस मामले में अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह के मुखिया सहित कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले 3 सोनी व्यापारियों को भी दबोचा। साथ ही वारदात में प्रयुक्त स्कोडा कार, सोना, चांदी और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक श्री सुजीत शंकर ने बताया कि सीमलिया थाना क्षेत्र के गड़ेपान स्थित सीएफसीएल टाउनशिप में 13 और 14 दिसंबर 2025 की रात अज्ञात बदमाशों ने 2 आवासों के ताले तोड़कर करोड़ों की चोरी की थी। इस संबंध में 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए थे। पहले मामले में करीब 5,30,000 रुपए नकद, लगभग 12 किलो चांदी और 325 ग्राम सोना चोरी हुआ था, जबकि दूसरे मामले में 460 ग्राम सोना और करीब 2 किलो चांदी चोरी की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण राम कल्याण मीणा के निर्देशन में और वृत्ताधिकारी राजेश डाका के सुपरविजन में थाना सीमलिया, डीएसटी और साइबर सेल की विशेष टीमें गठित की गई। स्वयं पुलिस अधीक्षक ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने करीब 600 किलोमीटर के दायरे में लगे लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर एक संदिग्ध सेडान कार की पहचान स्कोडा के रूप में हुई, जिस पर मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन पाया गया। लगातार ट्रैकिंग के बाद पुलिस धार जिले के टांडा थाना क्षेत्र तक पहुंची। पुलिस ने गिरोह के सरगना करण भाबर पुत्र मनोहर भाबर निवासी खड़ियम्बा थाना टांडा जिला धार मध्य प्रदेश को इंदौर एयरपोर्ट के क्षेत्र से डिटेन कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने साथियों भारत सिंह, अन सिंह के साथ मिलकर सीएफसीएल टाउनशिप में चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। इसके अलावा चोरी का माल खरीदने वाले संजय सोनी, हार्दिक सोनी और राज सोनी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अब तक वारदात में प्रयुक्त स्कोडा कार MP 51 CA 0764 करीब 133 ग्राम सोना, 781 ग्राम चांदी और 29 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी की गई रकम से खरीदी गई 20 लाख रुपए की जेसीबी की राशि भी रिकवर की जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में NTPC अंता 12, विजयपुर जिला गुना और झालावाड़ थर्मल टाउनशिप में भी करोड़ों की नकबजनी करना स्वीकार किया है। आरोपियों ने देश के कई राज्यों में करीब 33 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई थानों में वर्षों से वांछित चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी गूगल मैप पर टाउनशिप और फैक्ट्रियों को सर्च कर टारगेट करते थे। इसके बाद कार से पहुंचकर पीछे की बाउंड्री काटकर अंदर घुसते, सूने मकानों के ताले तोड़ते और सोना, चांदी व नकदी लेकर फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है और अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ जारी है। इस पूरे खुलासे में जिला विशेष टीम, साइबर सेल और थाना सीमलिया की टीम की अहम भूमिका रही। दिसंबर को CFCL जो कि काफ़ी एक सिक्योर्ड कैंपस है, काफ़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ वहाँ पे पूरा वो कैंपस है। बाउंड्री वॉल काफ़ी अच्छा है, पूरा वार्प डिवाइड लगा हुआ है। डिस्पाइट इतने CFCL के अरेंजमेंट के बाद भी 13-14 दिसंबर को उनके 2 बंगलों में नकबजनी हुआ था, जिसमें लगभग 700 ग्राम से ऊपर गोल्ड और 10-12 kg चांदी भी चोरी हुआ था। अब इस वारदात को हमारी टीम, जिसमें राजेंद्र जो DST इंचार्ज हैं, अनंत सिंह जो SHO सिमलिया है, भूपेंद्र जो हमारे साइबर सेल को देखते हैं, लाखन जो उस टीम के मेंबर हैं, तो इन सभी टीमों ने CCTV कैमरा के माध्यम से, हमने जहाँ से चोरी हुआ CFCL, वहाँ से हमने CCTV कैमरा देखना शुरू किया और लगभग यहाँ से जो जिस स्थल पे हमें क्लू मिला और पता चला जो मुजरिम उस जगह का है, तो वो कोटा से लगभग 600 किलोमीटर है। तो कंटिन्यूसली यहाँ से 600 किलोमीटर का कैमरा देख के हमारी टीम ने उस व्हीकल को भी आइडेंटिफाई किया, जो उसमें अक्यूज्ड था उसको भी आइडेंटिफाई किया। यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया तो हमें सबसे फर्स्ट क्लू खानपुर में लगा था। वहाँ पे टॉल से उसका नंबर हमें पता लगा था
उसमें जो लोग बैठे थे, जो उस के अक्यूज से करण सिंह और उसके साथ थी जो आके यहाँ पे नकबजनी किया था, तो उसका हमें पता लगा था। और संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन से जो हमारी टीम ने किया, तो इसमें हमें ये खुल के आया जो 4 लोग थे जो नकबजनी करने के लिए CFCL आए थे। उसमें जो सबसे मुख्य है वो है करण सिंह, जो मल्टीपल इस तरह के नकबजनी के गैंग्स भी चलाता है। उसके साथ जो लोग आए थे वो था मान सिंह, संजय और महेंद्र। ये 4 लोग आके नकबजनी किए थे। हमारे टीम के द्वारा अभी तक जो मेन अभियुक्त है करण सिंह, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। जो उसके को कॉन्स्पिरेटर हैं, जो सामान बेचने में और उसको डिस्पोज ऑफ करने में जो मदद करने वाला था, भरत और आंग सिंह, इस दोनों को भी अरेस्ट किया है। इन्होंने 2 जगह सोना बेचा था, सोना और चांदी 2 जगह बेचा था। एक इंदौर में बेचा था और एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है उसके पास बेचा था। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट वाले में जो मेन अभियुक्त है चेतन और राहुल, वो दोनों भी फरार है। बट उसके जो साथी थे राज सोनी, जो राहुल सोनी का भाई है, उसको भी हमने पकड़ लिया है। जो उसका साला है हार्दिक सोनी, उसको भी पकड़ लिया है और उससे भी हमारा रिकवरी हुआ है। जब इसमें और फर्दर हमने देखा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, तो ये लोग लगभग करोड़ों का नकबजनी गुना डिस्ट्रिक्ट में किया था। वहाँ पे एक टाउनशिप है, वहाँ पे करोड़ों का नकबजनी किया था। सितंबर के अराउंड झालावाड़ में 13 मकान को तोड़ा गया था। पावर ग्रिड, थर्मल पावर ग्रिड है झालावाड़ में, वहाँ पे 13 मकानों में नकबजनी किया गया था। वो भी इसी गैंग के द्वारा किया गया था। अंता में भी एक नकबजनी हुआ है जिसमें एक टाउनशिप में जिसमें मल्टीपल घर टूटे हैं, वो भी इसी गैंग के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से, और जब हम इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखते हैं तो भरत सिंह और ये करण सिंह के नाम पे लगभग 30 से अधिक मुकदमे, जिसको हम पुलिस ने पेपर पे कन्वर्ट किया है। ऐसे बहुत सारे वारदात होंगे जो पुलिस के में भी आइडेंटिफिकेशन में नहीं आया होगा। तो एक ये बड़ा गैंग था और हमारी टीम ने मिलके काफ़ी अच्छा काम करके इसको खोला है। सर एक किस जगह पर चोरी हुई रहता है, वो टाउनशिप सर्च करते हैं गूगल पे। हर टाउनशिप में जो बंगलो टाइप होता है मकान, जहाँ पे पोटेंशियली हाई वैल्यू अमाउंट मिल सकता है, सिल्वर मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है, उसको ये टारगेट करते थे। और ऐसा ही CFCL में भी जो 2 बंगलो थे उसको इन्होंने टारगेट किया था। इन्होंने सर्च तो 5 बंगलों किया था, लेकिन जिसमें लोग रह रहे थे उसको टारगेट नहीं किया। 3 को टारगेट किया था, जिसमें 2 में इसको सामान मिले, 1 बंगलो खाली था। क्या माल बरामदगी हुई है? गोल्ड और चांदी और कैश भी बरामद हुआ है? हाँ, अभी तक जो हमने रिकवरी किया है उसमें 133 ग्राम हमें गोल्ड बरामद हुआ है, रफली 1 kg के अराउंड हमें चांदी बरामद हुआ है और 30 लाख रुपीस हमने इसमें सीज किया है। इसके साथ जो गाड़ी इसने यूज़ किया था स्कोडा, उसको भी हमने जब्त किया है और उसको भी हमने एक लीगल प्रोसेस से फॉलो करके ये सिंस ये क्रिमिनल प्रोसीड है, तो जिसका चोरी हुआ है उसको हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। कहाँ? ये एक टांडा करके एक गांव है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से ये पूरे देश में ऑपरेट करती है। जैसे हम इस केस में ही देखें तो करण सिंह ने MP में भी चोरी किया है और इसके 30 से अधिक मुकदमे तेलंगाना के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अराउंड भी है और अब ये राजस्थान में भी आए। तो ये मल्टीपल गैंग्स जो टांडा ग्रुप के नाम से जाना जाता है, वो इस तरह से चोरी करती है। सर टाउनशिप में तो सिक्योरिटी बहुत रहती होगी, नामी टाउन। बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके जाते हैं, इनके पास मशीन और भी जो टेक्निकल इक्विपमेंट है वो इनके पास रहता है, जिसमें वो जो बाउंड वाइड लगा रहता है टाउनशिप को बाउंड्री वॉल पे, उसको कट करके एंड देन फिर उसमें रस्सी सब लगा के और वो टाउनशिप के अंदर जाते हैं और फिर चोरी करते हैं। ये जो बंगले हैं किनके हैं, क्या अधिकारियों के हैं या क्या? हाँ, ये दोनों लोग उसे CFCL में काम करते थे। रहने वाला है, उससे भी हमें बरामद हुआ है। हमने उससे जो उसने माल बेच दिया तो उसको भी हम अरेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरा है, एक जो मेन अभियुक्त है राहुल सोनी, वो भी फरार है। बट उसके जो रिलेटिव, उसका जो भाई और उसका जो साला जो इसमें इन्वॉल्व था, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। रिकवरी कितने परसेंट वाले हैं? देखिए, अभी हमारा जो रिकवरी है वो लगभग 50 to 60% हुआ है। और सिंस
अभी 1 महीना हुआ है, तो हम प्रयास करेंगे जो इसमें मैक्सिमम रिकवरी हो जाए। ये तो कई मामलों में होता है, आरोपी तो पकड़ाए में आ जाते हैं लेकिन रिकवरी नहीं हो पाती। देखिए, जहाँ तक अभी जैसे आपने शायद जो गुना में नकबजनी हुआ था, तो उसमें भी लगभग 3-4 महीने, क्योंकि जनरली जब ये चोरी करते हैं तो उस चाहे वो पहले तो अक्यूज मिलने में समस्या आता है या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसको हम, बट ये है जो भी लीगल प्रोसेस है उसका हम यूज़ करके जो इसमें अभियुक्त है, चाहे उसके प्रॉपर्टी हो, बैंक डिटेल हो, सबको फ्रेज करा के हम कोशिश करेंगे जो भी इसमें प्रोसीड जनरेट हुआ है वो विक्टिम को मिल जाए।